आप सबको नमस्कार हो। अब मैं हाथ के आकार से व्यक्ति का स्वभाव जानने के बारे में बता रहा हूं कि आदमी का स्वभाव कैसा होगा। व्यक्ति का कद, इससे जितने इंच अधिक को प्रति इंच की चौड़ाई सेंटीमीटर के हिसाब से हाथ की लंबाई उतनी बढ़ा लें तो हाथ की सामान्य लंबाई ज्ञात होती है। जब पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, इस नियम के अनुसार 6 फुट के पुरुष के हाथ की लंबाई 21 सेंटीमीटर सामान्य है। उसी कद की स्त्री की हाथ की लंबाई 20 सेंटीमीटर सामान्य है। यहां से यहां तक सामान्य आकार का हाथ व्यक्ति के कार्य की सामान्य गति, साथ ही कार्यस्थल को सामान्य बताता है। यदि हाथ सामान्य से छोटा है तो व्यक्ति हर कार्य को ऊपरी तौर से देखता है और उसकी गहराई में नहीं जाता। यह कार्य को जल्दी से निपटाता है। यदि ऐसे हाथ की उंगलियां भी छोटी हो तो उसके कार्य की गति बढ़ जाती है। ये उंगलियां छोटी हो तो, यदि ऐसे हाथ की उंगलियां छोटी हो तो उसके कार्य की गति बढ़ जाती है। सोच विचार की मात्रा घट जाती है, सोच विचारते नहीं है। और छोटे हाथ का बड़ी उंगलियां हो तो विचार शक्ति बढ़ जाती है। छोटा ये हथेली है, उंगलियां बड़ी हैं तो उसकी सोच शक्ति बढ़ जाती है, और ये छोटी है बड़ी है तो उसकी सोच शक्ति घट जाती है। छोटे हाथ के साथ बड़ी उंगलियां हो तो विचार शक्ति बढ़ जाती है, और छोटी हो और कार्य गति बढ़े और सोच विचार की मात्रा घट जाती है। छोटी और बड़ी उंगलियों का नियम हम उंगलियों के आगे बताएंगे। बड़े हाथ का वाला व्यक्ति हर कार्य को गहराई में जाते हैं, हर बात को विवरण के साथ सुनाते हैं, उनके कार्य की गति धीमी हो जाती है। बड़े हाथ के साथ यदि उंगलियां छोटी हो तो कार्य गति तनिक तेज हो जाती है। यदि बड़े हाथ के साथ उंगलियां लंबी हो तो कार्य स्तर बढ़ जाता है, किंतु गति और भी धीमी हो जाती है। बड़ा हाथ यदि पिलपिला हो तो व्यक्ति में आलस्य की मात्रा होती है। हाथ पिलपिला हो तो, हाथ ये पिलपिला हो तो व्यक्ति में आलस्य की मात्रा अधिक हो जाती है। बड़ा हाथ यदि ठोस हो तो व्यक्ति में सूक्ष्म करने के कार्य की योग्यता होती है। अत्यंत छोटे हाथ वाले व्यक्ति विचार शक्ति में शून्य होते हैं, अत्यंत बड़े हाथ वाले व्यक्ति शक्ति से शून्य होते हैं। यानी बड़े छोटे हाथ वाले में बुद्धि कम होती है और बड़े हाथ वाले में बुद्धि ज्यादा होती है। हथेली का रंग स्वभाव और स्वास्थ्य के बारे में बताता है। गुलाबी हथेली के व्यक्ति का उत्साह, आशा और सहानुभूति। सबसे अच्छा हाथ होता है गुलाबी रंग का। मैंने पिछली बार ही बताया था, लेकिन दोबारा आपको बता देता हूँ। इस विद्या को जितनी बार पढ़ेंगे सुने उतना ही हमें ज्ञान होगा। उनके हाथ आमतौर पर गर्म होते हैं और गर्मजोशी से की निशानी होती है। उनके हाथ में लाया तो हाथ उनके गर्म होंगे। सफेद रंग की हथेली वाला व्यक्ति आमतौर पर ठंडे होते हैं, उनमें उत्साह और सहानुभूति की कमी होती है, उनमें रक्त अल्पता इनमिया की प्रवृत्ति होती है। गहरी लाल रंग की हथेली के व्यक्ति जल्दी उत्तेजित होते हैं, यानी उनको गुस्सा जल्दी आता है। पीली हथेली के व्यक्ति जिगर के रोग, पीलिया की प्रवृत्ति बताते हैं। उन्हें इस विषय में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नीलिमा प्रधान अथवा जामुनी पर्पल हथेली के व्यक्ति के हृदय संबंधी रोग की आशंका होती है। यह ध्यान रहे कि हमने यह विवरण हथेली के रंग के विषय में दिया है। करपृष्ठ का रंग हथेली के रंग से गहरा होता है। पुरुष के करपृष्ठ पर सामान्यतः बाल होते हैं। यदि ये बाल हल्के काले हों और घने न हो तो व्यक्ति का स्वभाव शीतल और सामान्य होता है। यदि ये बाल अधिक घने हों और उनमें क्रोध की मात्रा बढ़ती है। करपृष्ठ के पीछे बाल कम हो तो व्यक्ति अच्छा होता है, और बालों की मात्रा ज्यादा होती है तो उनमें क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। स्त्रियों के करपृष्ठ पर मामूली रुएं होना सामान्य है। स्त्रियों के हाथ में यह बात नहीं होती, उनके बाल नहीं होते हैं। तो ये मैंने आपको हाथ के आधार पर स्वभाव कैसा होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं आपको उंगली की गांठों के बारे में बताऊंगा।